नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भगवान श्री राम की जय जयकार पर वामपंथियों और लिबरलों की ऐसी सुलगती है कि उसके लिए बरनोल भी कम पड़ जाए। ये वामपंथी आए दिन हिंदू और हिंदुओं के आराध्य को लेकर समाज में जहर फैलाते दिखाई देते हैं, पर रामनवमी का रावण कौन है ये जानना बेहद जरूरी है। आज चर्चा रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की, जिसको लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। एनएचआरसी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ये बता चुकी है कि ममता सरकार की विफलता की वजह से हिंसा हुई और अब कोलकाता हाईकोर्ट ने भी मान लिया कि 10 से 15 मिनट में पत्थरों को छत पर नहीं ले जाया जा सकता। हिंसा पूरी तरह से सुनियोजित थी। तो हिंसा पर हुई सुनवाई में जज साहब ने क्या कहा, जिससे बढ़ रही है ममता सरकार की मुश्किलें, और हिंसा के बाद अमित शाह का पश्चिम बंगाल का दौरा क्यों, आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। रामनवमी के दिन हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल जा रहे हैं अमित शाह, इस दौरे के क्या है मायने? देखिए, वहां पे एक प्री प्लान तरीके से हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ है, दैट्स ऑल। और वहां पे गूफ ऑफ करने की आदत है। पुलिस वाले जो पीड़ित हैं उसको पकड़ रहे हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम गई, उन्होंने रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट में क्या कहा गया? ममता बनर्जी जिम्मेदार है। ममता बनर्जी ने प्रोवोक किया। ममता बनर्जी का वीडियो वायरल हो रहा था और यह कहा जा रहा था ममता बनर्जी के द्वारा कि मुस्लिम इलाकों में मत जाना, सेंसिटिव इलाकों में मत जाना। और आपने आरोप लगा दिया कि लास्ट मोमेंट में इन लोगों ने जो रूट तय था वो बदल दिया गया। सरासर झूठ। आप एक के बाद एक झूठ बोलते चले जा रहे हैं। और यही वहां की कमिटी, जो फैक्ट फाइंडिंग कमिटी गई, उसमें जजेस भी थे रिटायर्ड। आपने उन्हें रोकने की कोशिश की तमाम तरीके से कि सच बाहर ना आए, तो आपने ये सारा इंतजाम कर दिया। तो उस पर मैं आऊंगा थोड़ी देर बाद। चूंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि वहां पे जो इस तरह के जिहादी एलिमेंट हैं, जिसे तृणमूल का पूरा संरक्षण मिला हुआ है, ये बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से हिंसा फैलाते भड़काते हैं, तो इसकी जांच सीबीआई या एनआईए करे। अब ममता बनर्जी तो बौखला गई, भाषण दे रही थी। कौन है ये फैक्ट फाइंडिंग टीम, कौन है ये एनएचआरसी, कौन है ये एनआईए, ये आकर के हमको समझाएगा। ये सब झूठ। आप एनएचआरसी नहीं जानती आप क्या है? एनआईए कहां एंटर करेगी वो आपको मालूम नहीं। सरकार थोड़ी कर रही है। तो शुभेंदु अधिकारी चलेगा हाई कोर्ट कि ममता बनर्जी तो इस सच्चाई को सामने आने नहीं देगी। पुलिस वाले तो वहां तृणमूल के काडर की तरह काम करते हैं। जो आदेश मिलता है, ये बंगाल के लोग कहते हैं कि किसी कस्बे का स्टेशन मास्टर अगर है, वो सारे आदेश वहां के तृणमूल के चीफ का लेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल का चीफ का, जो तृणमूल का जो चीफ होगा, उसके आदेश पे ही वहां का डीएम, वहां का एसपी, वहां का सब कोई जो है उससे ऑपरेट करता है। ऐसा सिस्टम ममता बनर्जी ने बना रखा है वहां पे। ये सब डेमोक्रेसी की बात करते हैं। अब शुभेंदु अधिकारी चले गए, कोर्ट में सुनवाई हुई। जज साहब ने क्या कहा? जज साहब ने साफ साफ कहा कि ये प्री प्लान्ड है, ये तुम लोगों ने किया है और तुम इन सब चीजों को छिपाने की कोशिश करो। डिसीजन 18 तारीख को आएगा कि इसे सीबीआई या एनआईए को दिया जाए या ना दिया जाए। बहस पूरी हो गई और बहस के दौरान जो जज साहब ने, जो कहते ना भाई ट्रेलर दे दिया, उससे यह साफ है कि इसकी भी जांच आदर सीबीआई करेगी और एनआईए करेगा।
और अगर ये सेंट्रल एजेंसियां करती है तो आप ये समझिए कि बहुत सारे तृणमूल के लोग जो हैं उस सलाखों के पीछे जाएंगे। ममता बनर्जी ने बहुत बचाने की कोशिश की, ये केस्टोदा को, अनुव्रत मंडल को, इधर है दिल्ली के अंदर पागल हो रहा है, इधर वहां तो जेल के अंदर भी उसको सुविधा मिलना शुरू हो गया था। संत बताया जा रहा था ममता बनर्जी के द्वारा कि अनुव्रत मंडल तो संत है, बड़ा भोला है, करोड़ों का खरबों का इसने जो है, अरबों का जो है इसने साम्राज्य वहां पे बना रखा था। तो कोर्ट के अंदर 2 जज वाले बेंच, जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य और एक्टिंग चीफ जस्टिस TS सिगमनम, इन्होंने क्या कहा? वहां बात हुआ कि भाई इंटरनेट वगैरह हमने, ये पुलिस वाले बोले थे कि हमने सस्पेंड कर दिया, कंट्रोल करने के लिए हमने बहुत काम किया, हमने अपनी तरफ से सारी चीजें कर दी। हकीकत क्या है? जहां यह दंगा शुरू हुआ, पिछली बार भी हुआ था, ऑर्गेनाइजर्स ने कहा था कि उस जगह पे आप एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स लगा दीजिएगा, नहीं तो दाढ़ी टोपी वाले सब आ जाएंगे, यहां पे हंगामा करते हैं। और देखिए कितनी वीर बहादुर है बंगाल की पुलिस। ये दाढ़ी टोपी वाले जैसे ही बाहर पत्थर लगाना शुरू किए तो रामनवमी के जुलूस में शामिल हिंदू तो बाद में, ये सफेद सफेद वर्दी वाले जो बंगाल पुलिस के लोग थे वो जान लेके भागे सबसे पहले। क्यों? गलती से उसके डंडे से किसी मुसलमान को चोट ना आ जाए, नहीं तो सस्पेंड हो जाएंगे। आपने दंगा होने दिया। अब जज साहब ने क्या कहा कि भाई हमने इंटरनेट वगैरह सब कुछ कर, जज साहब को बोलना पड़ गया। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस ने क्या कहा? बट फॉर अ रिलीजियस प्रोसेशन वी डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई इंटरनेट वॉज सस्पेंडेड। बोले एक जुलूस ही जा रहा था, तुमने इंटरनेट सस्पेंड क्यों किया? क्या खतरा था? इंटरनेट सस्पेंड करने का मतलब क्या था? ये प्रिकॉशंस तुमने क्यों लिए थे? सडन वायलेंस इज व्हेन पीपल आर वॉकिंग एंड देयर इज एन अल्टरकेशन एटसेट्रा, बट योर रिपोर्ट, मतलब ममता की सरकार की जो रिपोर्ट प्राइमा फेसी शोज दीज वायलेंस वेर ऑल प्री प्लान्ड। ये जज साहब का वर्डिक्ट आ गया कि सुनियोजित तरीके से, और जब सुनियोजित है, यह बड़ा लोडेड वर्ड होता है जब दंगा को हम डिफाइन करते हैं। इसका मतलब है प्रशासन भी इसमें शामिल हो सकती है, पुलिस को भी मालूम था, इसलिए तो ये भाग गए। आपने वहां पे एक्स्ट्रा पुलिस बल क्यों नहीं लगाया जब ये मांग की गई थी? जब ऑर्गेनाइजर कह रहे हैं कि वो इलाका बड़ा सेंसिटिव है, डिस्टर्ब है, वहां तो आपको चप्पे चप्पे हर छत के ऊपर पुलिस को रखना था। आप तब तो कहते हैं भाई प्रिकॉशंस। अगर आप उस इलाके से पुलिस को अगर आपने हटा लिया तो इस प्री प्लान, इसकी प्लानिंग में पुलिस वाले भी शामिल हैं। ये आगे जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को। प्री प्लान का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब कि सारे चीजों को वो ध्यान में रखते हैं। आगे क्या कहते हैं जज साहब? There are allegations of stone being hurled from rooftops. Obviously, it is not possible for anyone to take stones up to the rooftop within 10 to 15 minutes. खत्म कहानी यहीं पे। ये जो पत्थर अचानक से बरसने लग गए, और मैं आपको बता दूं, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, या फिर दिल्ली के दंगे हों, ये पीएफआई का स्टाइल है कि ये लोग बाहर से, शहर में कहां से आता है पत्थर? बाकायदा क्रशर से उस साइज का पत्थर ये अपने छतों पे मंगवाते हैं खरीद के, कि जो ज्यादा दूर जाए और ज्यादा चोट करे,
जो वैसे पत्थर जो टूटे ना जमीन पे गिरने के बाद, अगर वो जमीन पे गिर भी जाता है तो रोल करके किसी के पैर में लगे तो पैर में चोट आए। दिल्ली के दंगों में हम लोगों ने कवर किया था, यही ताहिर हुसैन के छत पे हम लोगों ने देखा था। वैसा ही बैग प्लास्टिक का जिसके अंदर उसके घर में पत्थर रखे हुए थे, वैसा ही वहां से 3 किलोमीटर दूर स्कूल के छत पे भी वैसे ही पत्थर, एक ही जगह से लाए गए पत्थर। तो ये कहां से आ जाता है भाई? तो ममता बनर्जी इसलिए बौखलाई हुई है। और अब जब मसला इतना हाईलाइट हो गया है, एनआईए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सीबीआई और जिहाद एलिमेंट, सारी चीजें जब वो हो रही हैं और वहां पे दो चीजें, एक तो हिंदुओं का मनोबल डाउन हो रहा है, उनको लग रहा है कि भाई असहाय है, बिल्कुल सही लग रहा है, केंद्र सरकार उसकी मदद के लिए कुछ नहीं कर रही, हिंदुओं को मरने दिया जा रहा है, वहां पे पुलिस मनमानी कर रही है, सरकार उन्हीं लोगों को प्रताड़ित कर रही है जो लोग इसके विक्टिम हुए। तो दो काम है, अमित शाह बंगाल जा रहे हैं, लोगों से मिलने का कार्यक्रम होगा, लोगों का ढाढ़स बढ़ाने का, उसको आत्मबल जो है वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करेंगे। और दूसरा, एजेंसियों के साथ रास्ता करके ये जो रामनवमी के जितने सारे रावण हैं उनको घसीट के बाहर निकालने का काम अमित शाह करेंगे। जी, धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो रामनवमी पर बंगाल हिंसा की साजिश का खुलासा एक एक करके हो रहा है। अभी तक हुए जांच और खुलासे के मुताबिक ये साफ है कि हिंसा सुनियोजित थी, जानबूझकर माहौल को खराब किया गया और एक खास वर्ग को टारगेट किया गया। बंगाल में हुई हिंसा पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।